किसी ने क्या खूब लिखा है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जीवन में परेशानियां कितनी भी क्यों न हो, चिंता करने से और बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से काफी कम हो जाती हैं और सब्र करने से खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र अदा करने से खुशियों में तब्दील हो जाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बच्चा जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। जब उस बच्चे का उपचार किया गया तो पता चला कि बच्चे का जन्म टेट्रा अमोनिया सिंड्रोम नामक एक गंभीर बीमारी के साथ में हुआ है, जिसमें हाथ और पैर दोनों ही नहीं होते हैं। ऐसा देखकर डॉक्टर्स को भी बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इस बच्चे के माता पिता को बात बताई और तब उसके माता पिता भी रोने लगे कि मेरा बेटा बिना हाथ और पैर के कैसे रह पाएगा। तब उस बच्चे के माता पिता कहते हैं कि हमसे तो मेरे बच्चे का दुख देखा जाएगा नहीं, इसलिए इस बच्चे का आप यूथेनेसिया कर दीजिए, यानी कि इस बच्चे को मार दीजिए। ये बात सुनकर डॉक्टर्स ने अपनी एक टीम बनाई और उस बच्चे का दोबारा से चेकअप किया गया और उसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई। जब डॉक्टर्स रिपोर्ट लेकर बाहर आए तो उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि आप इस बच्चे का यूथेनेसिया मत कीजिए, क्योंकि भले ही इस बच्चे के हाथ और पैर नहीं हैं, लेकिन इस बच्चे का दिमाग बहुत ही तेज होगा। सो डॉक्टरों ने यूथेनेसिया करने से मना कर दिया। अब बच्चे को लेकर उसके मम्मी पापा घर आ जाते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन उस बच्चे को देखकर दोनों मम्मी पापा को उस बच्चे पर बड़ी दया आती है कि जब हम नहीं होंगे तब इस बच्चे का क्या होगा, हमारे बाद में इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और जब उस बच्चे को यह पता चला कि उसके मम्मी पापा ने डॉक्टरों से यूथेनेसिया की मांग की थी तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। अब उस बच्चे ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे मम्मी पापा को और दुखी नहीं देखना चाहता और मैं उनको अभी और परेशान नहीं होने दूंगा। जब कोई इंसान अपनी स्थिति और अपने हालातों से लड़ने की ठान लेता है, उसी वक्त उस इंसान की जिंदगी में परिवर्तन आने लग जाता है और ऐसा ही कुछ होता है उस बच्चे के साथ में। अब उसने ये ठान लिया कि अब उसे पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनानी है और उसने ये करके दिखाया। आज की तारीख में वही लड़का पूरी दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाता है, जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं। वही बच्चा जिसके हाथ और पैर नहीं होने के कारण जिसके लिए यूथेनेसिया की मांग की गई थी, वही बच्चा आज पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरक बन गया है और उस सफल व्यक्ति का नाम है निकोलस जेम्स वुजिकिक, जो कि टेट्रा अमोनिया सिंड्रोम नामक गंभीर बीमारी के साथ में पैदा हुआ था, जिसमें हाथ और पैर दोनों ही नहीं होते हैं। इतनी बड़ी परेशानी होने के बावजूद निक वुजिकिक ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो जाहिर सी बात है, इस दुनिया में हर व्यक्ति असाधारण काम कर सकता है, बस खुद को पहचानने की देरी है। जाहिर सी बात है कि जब निक वुजिकिक, जिसके हाथ और पैर नहीं होने के बावजूद, अपनी लाइफ को इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, तो निश्चित ही आप तो कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। जिंदगी में हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, बस हमें उस खासियत को पहचानने की आवश्यकता है। और सिर्फ एक बार ऐसा नहीं है कि जब किसी व्यक्ति ने अपने विश्वास के दम पर पूरी दुनिया भर में अपना नाम कमाया है और अपनी जिंदगी को बदला है, ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने हौसले से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है। दुनिया आप पर विश्वास करे उससे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। हमें कई बार यह लगता है कि हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया है, हमारी जिंदगी तो बेकार है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब हमें यह सोचना चाहिए कि कई लोगों को इतना भी नहीं मिला जितना हमें मिला। हमारी एक समस्या है कि हम हमेशा भगवान से शिकायतें करते रहते हैं, जबकि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उस चीज का जो हमें दी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो आंखें ही नहीं होती हैं जो हमें भगवान ने दी है। कई लोगों के पास हाथ और पैर भी नहीं है जिनसे वो मेहनत कर सके। आज के इस दौर में कई ऐसे देश हैं जहां पर खाना और पीना भी नहीं है, जबकि हमारे पास सब कुछ है। तो ऐसे में हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि अपनी किस्मत को कोसते रहना चाहिए। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि रोना चाहिए।